ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आज पातंजल अष्टांग योग के क्रम में हम पांचवें एवं अंतिम यम अपरिग्रह के विषय में विचार करते हैं। अपरिग्रह क्या है? तो शाब्दिक रूप से यदि देखें तो अपरिग्रह में अ अर्थात नहीं और परिग्रह, परिग्रह का न होना अपरिग्रह है। इन अ और परिग्रह को जोड़ करके अपरिग्रह बना है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि यह परिग्रह क्या है। तो परिग्रह भी दो शब्दों से मिल करके बना है, परि और ग्रह। तो परि तो हो गया चारों तरफ से, चारों ओर से, ग्रह अर्थात ग्रहण करना। तो चारों ओर से वस्तुओं का जो ग्रहण करना है, समेटना है, प्राप्त करना है, वो तो हो गया परिग्रह। और इस परिग्रह क्रिया का, इस भावना का ना होना, उसका जो निषेध है वह कहलाएगा अपरिग्रह। तो चारों तरफ से हम जो ये प्रवृत्ति हमारी होती है कि ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं प्राप्त कर लूँ, ये भी मैंने ले लिया, तो ये जो चारों तरफ से हम वस्तुओं को बटोरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, ये जो प्रवृत्ति और जो कर्म है, इसका ना होना ही अपरिग्रह है। तो अब इस अपरिग्रह को हम योग दर्शन की भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो योग दर्शन में जो हमारा प्रसंग चल रहा है, उसी में यमों को बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी आगे कहते हैं। अपरिग्रह को अपनी भाषा में वेदव्यास जी ने कहा कि विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह इति एते यमाः। अर्थात हमने सत्य अहिंसा से लगाकर के यहाँ तक देखा, ये यम है। तो क्या कहा? विषयों का या विषयों के, विषय अर्थात जो भी जो हमें सुख देने वाली संसाधन हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको यहाँ पर विषय कहा जा रहा। विषयों का अर्जन, अर्जन अर्थात उनको एकत्रित करना, प्राप्त करना। रक्षण, कोई वस्तु हमने ले ली, हम ले आए, खरीद लाए, या कैसे भी हमें प्राप्त हो गई, तो अब उसका रख रखाव करना पड़ता है, मेंटेनेंस उसका आवश्यक होता है। तो जो मेंटेनेंस है वही उसका रक्षण है। अथवा कोई गलत व्यक्ति, चोर या ऐसे अनजान व्यक्ति उसको लेकर के ना चला जाए, तो उसकी रक्षा करना। क्षय अर्थात कोई भी वस्तु जब हमने खरीदी है या हमने प्राप्त की है, तो जैसे वो वस्तु रखी रहती है, हम प्रयोग करें अथवा ना करें, तो वो धीरे धीरे उसमें न्यूनता आती है, उसकी गुणवत्ता घटती जाती है, और ऐसे ही होते होते एक समय आता है कि वो नष्ट होती है। तो नष्ट होने की प्रक्रिया से पहले जो उसके गुणों में न्यूनता आ रही है, जो वस्तु झर रही है, मतलब ये क्षीण हो रही है, कमज़ोर हो रही है, उसको हम क्षय कहते हैं। तो ये क्षय हो गया। संग अर्थात कोई वस्तु हमने प्राप्त की है तो उसके साथ हम रहते हैं, हमें उसके साथ राग होता है, तो ये संग है। और हिंसा, अब हमें कोई वस्तु चाहिए और वो हमें सरलता से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कई बार हम जो है हिंसा के, किसी को दुख पहुंचा करके भी वस्तु को प्राप्त करते हैं। एक तो यह इसका अर्थ है। दूसरा, जब हम कोई भी सुख संसाधन संसार का प्रयोग करते हैं, तो उस वस्तु के उत्पादन में, उस सुख के हमारे तक पहुंचने में अनेक आत्माओं का, अनेक जीवात्माओं का, मनुष्यों का योगदान होता है। तो उस वस्तु के उत्पादन में प्रत्येक जीवात्मा ने कुछ कष्ट उठाया है, प्रत्येक मनुष्य ने कुछ कष्ट उठाया है। तो वो जो कष्ट उठा रहा है हमारे लिए, उसको यहाँ पर हिंसा के रूप में लिया जा रहा है। कि मान लीजिए हम एक रोटी खा रहे हैं, तो माँ उसके लिए थोड़ा दुख लेती है, यद्यपि वो उसका अपना कर्तव्य मान करके करती है। फिर उसके पीछे गेहूँ, आटा पीसा गया, तो पीसने वाले ने कुछ कष्ट उठाया, शारीरिक श्रम तो हुआ ही है ना। तो वो जो कष्ट हुआ, फिर उससे पहले गेहूँ उगाने वाला किसान है, ऐसे पीछे पीछे जाएंगे, तो उस वस्तु के उत्पादन में बहुत सारी जीवात्माओं ने और मनुष्यों ने कुछ न कुछ अपना शारीरिक कष्ट उठाते हुए उसको उपलब्ध करवाया है। तो इसलिए जितनी हम अधिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे की ये वाली हिंसा जुड़ी होती है। तो ये हो गया अर्जन, मतलब वस्तु को प्राप्त करना। रक्षण, उसको सुरक्षित रखना, उनका मेंटेनेंस रखना। फिर उसका जो क्षय है, क्योंकि वस्तु में क्षीणता अवश्य ही आएगी। फिर उसके बाद में उसके साथ में हम रहते हैं, तो उसके साथ में हमें राग हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ एक ही भाव मान लेते हैं। मतलब वो वस्तु नहीं, मैं ही हूँ। मेरी गाड़ी में कहीं टक्कर लग गई तो जाने कि जैसे मुझे ही टक्कर लगे, ये जो संग दोष है। और हिंसा,
और उसके प्राप्त करने में जो पीछे पीछे अनेक आत्माओं ने, मनुष्यों ने जो कष्ट भोगा है, तो वह भी हिंसा हुई है और वो मेरे लिए हुई। तो विषयों के मतलब वस्तुओं के, संसाधनों के प्राप्त करने में इतने सारे दोष, मतलब उनके भोगने में इतने सारे दोषों को देख कर किसी वस्तु का स्वीकार न करना, अस्वीकरणम अपरिग्रह, उन वस्तुओं को स्वीकार न करना, प्राप्त न करना, यह अपरिग्रह कहलाता है। अब यहाँ पर विचार की बात है कि क्या हम किसी वस्तु को प्राप्त ना करें, तो इसके पीछे का भाव ऋषि का यही है कि हमारे जीवन जीने के लिए जितनी वस्तुओं का, विषयों की आवश्यकता है, उनका अर्जन तो और उनकी प्राप्ति तो हमें करनी ही है। चूँकि मनुष्य जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, तो उसका जीवन की रक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है, और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवित रहना भी बहुत आवश्यक है, और जीवित रहने के लिए जितना भी आवश्यक है वो हम कर सकते हैं। परंतु इसका अभिप्राय यह है कि जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं, आवश्यक विचार नहीं हैं, जानकारियां जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसी वस्तुओं के भी अर्जन में हम अनेक बार जो लगे रहते हैं, वो यहाँ पर दोषप्रद होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हानिकारक, अनावश्यक और अभिमान आदि जो दुर्गुण हैं, हानिकारक, अनावश्यक, अशुभ विचारों को त्याग देना, ये अपरिग्रह कहलाता है। जो वस्तु और विचार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, उसका परित्याग करना, जो वस्तु ईश्वर प्राप्ति में साधन है, उसका ग्रहण करना, यह अपरिग्रह कहलाता है। अर्थात हमारी आध्यात्मिक उन्नति में जो वस्तु आवश्यक नहीं है, जो विचार आवश्यक नहीं है, उसको छोड़ देना ही अपरिग्रह है। जितने से हमारा काम चल सकता है उतने का हमें परिग्रह करना चाहिए, उससे अतिरिक्त को छोड़ देना ही अपरिग्रह का पालन है। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि जब व्यक्ति के मन में, मनुष्यों में दान की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो ये जो परिग्रह है या ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा, ये जानकारी कई वर्ष पहले की है, तो अभी अपडेट होगा तो अधिक होगा। जैसे मुंबई जैसे इतने बड़े शहर, नगर में जो इतना धनाढ्य है, इसी कारण वहाँ पर महार्घता अर्थात महंगाई भी बहुत है। ऐसे इतने बड़े महानगर के अंदर किसी का 6,000 करोड़ रुपए का एक घर है। आज उसकी कीमत संभवतः 10,000 करोड़ या उससे भी अधिक हो, कितनी हो सकती है, आप लोग समझ गए होंगे मैं किन के विषय में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एक घर है, और ठीक है, आपके पास धन है, आप धनपति हैं, आपने बनाया, पर व्यक्ति ऐसे एक घर नहीं रखता है, फिर ऐसे ऐसे अनेक घर बनाता है और रहता किसी एक घर में है। मुझे कहीं जाना है, मैं वहाँ 2 दिन रुकूंगा, और मैंने उसके लिए, उस 2 दिन रुकने के लिए, कभी कभार किसी नगर में जाना है, मैं व्यापारी हूँ और जाना होता रहता है, तो कहीं 2-4 दिन रुकना है, उसके लिए मैंने हजारों करोड़ का घर बना लिया। मैं ये नहीं कहता कि वो व्यक्ति मुंबई में रहते हैं या नहीं रहते, पर उनके इस तरह एक उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, जो अनेक स्थानों पर बड़े बड़े बंगले, घर बना करके रहते हैं। तो ये है अपरिग्रह का उल्लंघन। अब आप विचार कीजिए, 6,000 करोड़ रुपए का एक घर है, और यदि 50 लाख रुपए का भी एक अच्छा से अच्छा घर बनाया जाए, तो उसमें 12,000 परिवार रह सकते हैं। 12,000 परिवार का मतलब हुआ 12 पंचे 60,000 लोगों के रहने की व्यवस्था वहाँ हो सकती है। और यदि आप और थोड़ा सामान्य घर ले लें, 25 लाख रुपए का घर बनाएं, तो 120,000 लोग अर्थात 1,20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। वहाँ पर 2-4-5 लोगों के परिवार ने ही उतना धन एकत्रित किया हुआ। देखिए, धन एकत्रित करना, धन कमाना अपराध नहीं है। वेद में भी कहा है, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धनैश्वर्यों के स्वामी होवें। परंतु उस धनैश्वर्य को प्राप्त करके आत्मोन्नति के साथ साथ दान की भी प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। जो लोकोपकारी कार्य हैं, जो लोग समाज की सेवा में और विद्या की उन्नति में, धर्म के प्रचार में लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बड़े बड़े धनपतियों को दान अवश्य करना चाहिए, त्याग करना चाहिए।
यदि वे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये अपरिग्रह के स्वरूप को हमने देखा। अब यहाँ यमों का क्रम पूरा हुआ। अब इस अपरिग्रह के पालन से लाभ क्या होता है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। तो इसके लिए कहा गया है, महर्षि पतंजलि जी स्वयं कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध, अर्थात अपरिग्रह में स्थित हो जाने पर, अपरिग्रह की स्थिरता आ जाने पर जब उसमें योगी प्रतिष्ठित हो जाता है तो जन्म कथनता संबोधा, उसको अपने जन्म से संबंधित अपने पिछले कई जन्मों की यात्रा, अपने पिछले कई जन्मों के शरीर और वो लंबी यात्रा का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इस सूत्र के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि अस्य भवति किम भवति को अहम आसम, इस जीवन से पहले मैं कौन था, कथम अहम आसम, मैं किस प्रकार था, मैं क्या था, किस स्थिति में था, किम स्विद इदम, यह जीवन क्या है, कथम स्विद इदम, अर्थात ये जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए, के वा भविष्यामा, अथवा आगे मैं कैसे होऊंगा, मतलब अपनी प्रवृत्ति को भी जान पाता है, कथम वा भविष्यामा, और वो मेरी क्या परिस्थिति होगी, इति एवं अस्य पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते, अर्थात एता यमस्थैर्य सिद्धया। तो इस प्रकार का ज्ञान उस योगी को हो जाता है, अपने पूर्व जन्म का ज्ञान कर लेता है, और वर्तमान के संस्कारों के आधार पर मुझे अगला कौन सा जन्म मिलेगा वो जान लेता है, और वर्तमान मेरा जीवन क्या है, क्यों है, कैसा है, इसका उसको ठीक ठीक बोध हो जाता है। तो ये सिद्धियां अपरिग्रह में स्थित होने पर होती हैं। तो ये अब यमों का क्रम पूरा हुआ, और यम के विषय में योग दर्शन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। जो यम है ये अति विशिष्ट अंग के अंतर्गत आता है। जो अष्टांग योग का पहला अंग है वह यम है, और यम के 5 भेद हैं। तो यहाँ पर जो हम अभी इन यमों की परिभाषा देख रहे थे वो साधन योग दर्शन के साधन पाद का 30वां सूत्र था, और 31वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जो ये यम बताए हैं अहिंसा से लेकर के और अपरिग्रह तक, ये जो यम है ये महाव्रत है। महाव्रत का क्या तात्पर्य है, जिनका कभी खंडन नहीं होना चाहिए। कैसे, जाति देश काल और समय से अनविच्छिन्न, जाति अर्थात किसी जाति विशेष से इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इन सब सार्वभौमा सभी भूमियों में अर्थात सर्वत्र इनका पालन करना चाहिए। इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास जी भाष्य के अंतर्गत करते हैं। वो कहते हैं कि तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना मत्स्य वधकस्य मत्स्येषु न अन्यत्र हिंसा। जैसे कोई मछली मारने वाला है, मछुआरा है, वो कहता है मैं तो केवल मछली ही मारूंगा, मैं अन्य वस्तु नहीं मारता हूँ, मैं केवल मछली की हिंसा करता हूँ, बाकी सब जगह मैं अहिंसा का पालन करता हूँ। ऐसे कोई कहे कि मैं तीर्थ में नहीं मारूंगा, जो तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, गुरुकुल है, या ऐसे जो आश्रम हैं, वैसे तीर्थ तो गुरुकुल ही होता है जहाँ पर विद्या से व्यक्ति अज्ञान से तरता है, वही तीर्थ कहलाता है। तो ऐसे पवित्र स्थानों पर मैं हिंसा नहीं करूँगा, अन्यत्र कर दूंगा। और कोई कहे कि कालवच्छिन्ना, कि मैं चतुर्दशी को या पूर्णिमा को, अमावस्या को मैं ये हिंसा नहीं करता। जैसे कि हमारे अनेक पौराणिक भाई प्रतिवर्ष इसका दुराचरण करते हैं, मैं उसको दुराचरण कहूँगा। जब नवरात्र आती है तो सभी कहते हैं जी हम नवरात्र में मांस नहीं खाएंगे और लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, मांस नहीं खाएंगे, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, पर पूरे साल खाते हैं, पर उस दिन नहीं करें। तो ये अहिंसा का पालन नहीं हो रहा है, ये आप केवल ढोंग कर रहे हैं। और फिर कहा इसी प्रकार इन तीनों के साथ जुड़ी हुई क्या है, समया अवच्छिन्ना, मतलब समय क्या है, कोई व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, परंतु जो विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, इनके लिए यदि कुछ मुझे हिंसा करनी पड़ जाए
तो मैं कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, समय हो गया। समय अर्थात कोई व्रत, कोई संकल्प, अनुबंध, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष में मैं हिंसा करूंगा। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी आगे कहते हैं, ये भी मतलब इन तीनों प्रकार से क्या, तीन प्रकार कौन से हो गए? जाति अर्थात किसी प्राणी विशेष, देश किसी स्थान विशेष, काल कोई समय विशेष में हिंसा को छोड़ करके अन्यत्र हिंसा नहीं करते। तो इस प्रकार जो तीन प्रकार का है, तो ये भी जाति, देश, काल, समय ही, समय भी है, अनविच्छिन्ना, इनसे बाधित अहिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समय आ जाए, कोई भी स्थान आ जाए, सब जगह अहिंसा का पालन करना है। सर्वथैव परिपालनीयाः अहिंसादयः, जो अहिंसादि 5 यम हैं, ये सर्वथा सभी प्रकार से इनकी परिपालना करनी चाहिए। सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथैव अविदित व्यभिचारा सार्वभौमा महाव्रतम इति उच्यते। अर्थात सभी भूमियों में, भूमि का मतलब क्या है? सभी स्थान, वो तो देश हो गया। सभी भूमि मतलब हमारे चित्त की भी भूमियाँ होती। तो सभी परिस्थितियों में, सभी विषयों में, जी मैं रसगुल्ले के लिए तो किसी की हिंसा नहीं करूंगा, पर अगर कोई पनीर खा रहा और मेरे को नहीं दे रहा तो मैं तो उससे थप्पड़ मार के ले लूंगा, ऐसा कोई कहे तो ऐसा नहीं। सभी प्रकार के विषय, चाहे आपको किसी विषय से कितना भी अधिक राग है, पर आप उसको अन्यायपूर्वक प्राप्त करते हैं, उसके लिए किसी की हिंसा करते हैं, उसके लिए असत्य भाषण करते हैं, उसके लिए आप चोरी करते हैं, उसके लिए आप ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं, उसके लिए आप अनावश्यक परिग्रह करते हैं, वह सब गलत है। सर्वथैव अविदित व्यभिचारा, आप जो उसका पालन कर रहे हैं उसमें कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए, कोई व्यभिचार प्राप्त नहीं होना चाहिए कि कहीं तो आप हिंसा, सब जगह तो आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इन व्रतों का पालन कर रहे हैं, पर कहीं कहीं छोड़ देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा सार्वभौमा महाव्रतम इति उच्यते, इसीलिए इनको सार्वभौमिक महाव्रत कहा गया है। सार्वभौम का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौम व्रत हैं, इनका सभी को यथावत सर्वत्र पालन करना चाहिए। यह बात अलग है कि कुछ अलग विशेष धर्म कह लें, विशेष व्यक्तियों के कुछ विशेष धर्म होते हैं, जैसे सैनिक हैं, राजा है, क्षत्रिय है, तो उनके लिए उन विशेष धर्मों का आदेश वेद में और वैदिक शास्त्रों में किया गया है, तो वो उनके लिए उचित है। प्रत्येक मनुष्य उन कर्मों को करने का अधिकारी नहीं है। अब हमें एक और बहुत अच्छी बात समझनी है कि ये जो हमने अहिंसा आदि देखें, इनके बहुत अधिक भेद होते हैं। अर्थात आप सोचेंगे जी कि मैं ऐसे नहीं कर रहा, पर वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वो क्या भेद होते हैं उसको भी हम समझते हैं। अब यहाँ पर इन अहिंसादि जो 5 यम हैं, इनको महाव्रत बताया गया। तो ये तो अहिंसा को लेकर के एक उदाहरण दिया गया। मैं सत्य को लेकर के आप लोगों को कुछ बात बताता हूँ। तो सत्य के लिए इतना हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है कि सत्य को महाव्रत बताया गया है। सत्य का भी सर्वथा पालन करना चाहिए। क्या कहा कि नहीं सत्यात परो धर्मो न सत्यात पातकम परम, अर्थात सत्य से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है, और सत्य से असत्य भाषण, मिथ्या भाषण से नीचे कोई पाप नहीं है, अधम नहीं है। तो ये सत्य की इतनी बड़ी महिमा है। एक और वचन हमें संस्कृत के अंतर्गत प्राप्त होता है, वो श्लोक है, वो कहते हैं कि अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुल्याधृतम अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते। अर्थात एक पलड़े में, पलड़े कहें तराजू में, एक पलड़े में अश्वमेध याग, कितने 1000 अश्वमेध यागों को रखा जाए। आप समझते हैं, आप लोगों ने रामायण धारावाहिक देखा होगा, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध याग किया था। जो राजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो लोग अपने राज्य की उन्नति के लिए और सर्व स्वीकार्यता के लिए अश्वमेध याग करते हैं। तो और उसका बहुत महान पुण्य होता है। तो ऐसे 1000 अश्वमेध याग कोई करे, उसका जो पुण्य होगा उसको एक तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए। दूसरी तरफ कहा सत्यम च तुल्याधृतम, और दूसरे पलड़े पर सत्य को रख दीजिए। तुली आधृतम, तुला में रख दीजिए, आधृतम रखा गया। तो भी कहा क्या कहा कि अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते, उन 1000 अश्वमेधों से भी सत्य ही विशिष्ट है,
सत्य ही महान है। तो सत्य की इतनी बड़ी महिमा है, तो इन अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सभी जो 5 यम हैं, इनकी बहुत ही बड़ी महिमा है। इनका हमें सभी को पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरुजन सदा ये कहा करते हैं, ये वानप्रस्थ साधक आश्रम के प्रणेता, या कहें वो रोजड़ परंपरा के प्रणेता स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि मजाक में भी, विनोद में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, उससे हमारे गलत संस्कार बनते हैं। वहाँ पर भी हमारे ये व्रतों का पालन नहीं होता है और हम उससे दूर हो जाते हैं, व्रतों का उल्लंघन करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो अहिंसा आदि व्रत हैं, इनके विपरीत जो हिंसा है वो कितने प्रकार की होती है। तो बहुत इनमें भेद होते हैं कि एक हिंसा है, अब उसको मैंने क्रोध के कारण हिंसा की, या किसी लोभ के कारण हिंसा की, मुझे कोई वस्तु चाहिए मैंने हिंसा की, और या मोह के कारण, मुझे सही गलत का ज्ञान ही नहीं हुआ। मोह का तात्पर्य होता है जब हमें विवेक नहीं रहता ये सही है या गलत, उस परिस्थिति को हम मोह कहते हैं। वो राग वाला जो मोह है वो राग के अंतर्गत आता है, ये मोह थोड़ा अलग प्रकार का। तो ये 3 प्रकार हो गए, क्रोध के कारण हिंसा की, या मोह के कारण हिंसा की, या लोभ के कारण हिंसा की। अब ये 3 प्रकार हो गए। अब इनमें भी मध्यम लोभ, मृदु लोभ मतलब बहुत कम लोभ, और बहुत अधिक लोभ, इसी प्रकार मोह को बांट दीजिए और इसी प्रकार क्रोध को बांट दीजिए। कितने हो गए? 9 हो गए। अब इनमें भी जो एक एक है उनके भी 3-3 विभाग कर दीजिए, और उसमें भी तो 3-3 विभाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 27 भेद हो गए हिंसा के। और उसमें भी जो मृदु, मध्य और अधिमात्र लिया है हमने, उसके भी 3-3 भेद कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? और हाँ, तो जो मृदु था उसके 3 भेद कर दीजिए, जो मध्यम था उसके भी 3 भेद कर दीजिए, और जो अधिमात्र से अधिक था उसके भी 3 भेद कर दीजिए। इस प्रकार भेद करते करते ये जो हिंसा है वो 81 भेदा भवति, 81 भेदों वाली हो जाती है। मतलब 81 प्रकार की हिंसा, बहुत ही सजगता से जीवन जीने की आवश्यकता है कि नहीं तो हम कहीं ना कहीं इन 81 प्रकार में से कोई ना कोई हिंसा कर बैठेंगे। इसीलिए कहा, और कहा सा पुनः वह जो हिंसा है, और नियम विकल्प समुच्चय भेदाद असंख्येया प्राणभृद भेदस्य अपरिसंख्येयत्वादिति एवं अनृतादिषु अपि योज्यम। अर्थात नियमों, जो नियम हैं उनमें भी अनेक विकल्प हो सकते हैं, और कोई किसी के साथ नियम जुड़ गया, कोई किसी के साथ हिंसा जुड़ गई, और किसी का किसी से एक प्रकार की हिंसा थी उसमें भी और भेद कर दिए। इस प्रकार वो असंख्य हो गए, अनगिनत हिंसा हो जाती है। और प्राणियों के भेद से हम मछली को मारते हैं, फिर कुत्ते को मारते हैं, या मुर्गा काट के खाते हैं, या बकरा काट के खाते हैं, कोई गाय को भी काट के खाते हैं। ऐसे अलग अलग प्राणी हैं। ऐसे प्राणियों का भेद भी अगर जोड़ दिया जाए तो जो असंख्य है वो जो हिंसा है वो असंख्य हो गई, एक प्रकार से अनंत हो गई। तो ये हिंसा के विषय में कहा। और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं एवं अनृतादिषु अपि योज्यम, इसी प्रकार अनृत अर्थात जो झूठ बोलना आदि कर्म है उनके विषय में भी जोड़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो ये यमों को हमने समझा। और अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह, आप धन कमाइए, अच्छी प्रकार से खूब धन कमाइए, आपके पास धन आ जाता है, आप व्यक्तिगत जीवन आप खूब अच्छे प्रकार से जिए, परंतु जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, केवल धन को कहीं ना कहीं लगाना है। एक कहा जाता है ना, किसी पास धन अधिक हो ना तो बस उसको पैसा खर्च करने के लिए वो वस्तुएं खरीदता है, उसको आवश्यकता नहीं है। मतलब पैसा है तो कहाँ खर्च करूं, पैसा है तो कहीं ना लगाएगा ना। तो ये जो प्रवृत्ति है इससे हमें बचना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह नहीं करना चाहिए, अनावश्यक विचार जो मुक्ति में बाधक है उनको छोड़ना चाहिए। और यदि जब आपके पास धन बढ़ता है तो आप विद्या में संलग्न ब्राह्मणों को, विद्या में संलग्न जो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन्हें, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अथवा समाज में जो असहाय हैं, सज्जन असहाय निर्धन लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए इस तरह की जो सुविधाएं नहीं हैं, तो इस प्रकार के लोगों को अधिक से अधिक दान देना, ये वास्तव में साधुता का लक्षण है। आज हमारे देश में दान की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, इसी कारण टैक्स चोरी की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और ये जो हिंसा, यम आदि, अहिंसा, अस्तेय,
आदि जो यमों को हमने देखा, इन सभी का उल्लेख हमारे वेदों में भी मिलता है। तो वेद भी कहते हैं, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र है, वह कहता है धृते दृन ह माँ मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। अर्थात सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, और मैं भी मित्र की ही दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, हम सभी आपस में एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। और इन व्रतों को जहाँ पर ये योग दर्शन में कहा गया, महाव्रत कहा गया, तो वेद भी कहता है, यजुर्वेद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र है कि हे अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अर्थात हे व्रतपति, व्रतों के स्वामी अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मन, आप तो व्रतों के स्वामी हैं, मुझे भी व्रत को पूर्ण करने के लिए समर्थ बनाइए, शक्तिमान बनाइए। इस प्रकार मैं इस अनृत से, इस असत्याचरण से सत्य को प्राप्त होता हूँ, हिंसा से अहिंसा को प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर भी व्रतों के पालन को बहुत जोर दिया गया है। और अपरिग्रह आदि के विषय में और चोरी न करने के विषय में बहुत अच्छा मंत्र है जो प्रसिद्ध है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय जिसके आधार पर ईशोपनिषद है, तो उसे वहाँ कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धनम। अर्थात ये संपूर्ण संसार, ये जगत ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। आच्छादित बाहर से भी आच्छादित अर्थात बाहर से, परंतु वह अंदर भी प्रविष्ट है, ईश्वर के द्वारा व्याप्य है। ईश्वर उन सब जगह व्याप्त है। ये इस जगत में जो भी गतिमानशील गति वाले पदार्थ, प्रत्येक वस्तु में गति है। आप अणुओं के अंतर्गत देख लीजिए या बाहर देख लीजिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब जगह गति हो रही है। गति और दूसरी गति, कोई वस्तु है तो वो धीरे धीरे क्षय हो रही है, कल को नष्ट होगी। कोई वस्तु अभी उत्पन्न हो रही तो गति हो रही। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस हेतु से, इस कारण से त्याग पूर्वक भोग कीजिए। अर्थात निष्प्रिय होकर, किसी वस्तु के साथ संग दोष न रखते हुए उसका भोग करें। माँ गृध कस्य स्विद्धनम, इसलिए किसी के धन का गृध अर्थात उसमें गर्धा मत कीजिए, लालच मत कीजिए। तो लालच के बिना इन वस्तुओं का भोग कीजिए। और ब्रह्मचर्य के विषय में तो हमने देखा ही था कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्नता इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत। अर्थात ब्रह्मचर्य के तप से ही देवताओं ने मृत्यु को पीछे ढकेल दिया। और इंद्र भी जो देवताओं का राजा है, अर्थात देवताओं में जो श्रेष्ठ है, वो ब्रह्मचर्य के कारण ही और ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही अन्य देवों को सुख दे पाता है, उसने सुख दिया। तो इसी के साथ आज हम यमों के क्रम को पूरा करते हैं। हमने अष्टांग में जो प्रथम अंग है यम, उनको देखा। अब आगे हम अगले वेदांग को समझेंगे। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते।